I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो आज सैमी को भी मैंने सुबह स्कूल के लिए बर्गर ही दिया था, क्योंकि उसको इस तरह की चीज़ें ले जाना सुबह के टाइम पे, तो मैं इस तरह से कुछ उसको दे देती हूँ। कभी पास्ता बना के दे देती हूँ, कभी आपे बना के दे देती हूँ, कभी बर्गर। और जो टिक्की है वो मैंने फ़्रोज़न ही यूज़ करी थी, लेकिन कभी कभी मैं घर में आलू की टिक्की भी अपनी खुद की बना लेती हूँ, तो मैं डाल देती हूँ। और जो बन्स हैं वो तो मैं बाहर से मंगा के रखती हूँ। वैसे उसको ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के खाना पसंद नहीं है, तो बन में सिर्फ एक आलू की टिक्की और साथ में चीज़ स्लाइस और साथ में मस्टर्ड सॉस लगा के मैंने उसको दे दिया था। मैं रोज़ इस तरह की चीज़ें तो नहीं खाती, लेकिन आज मेरे को भी ऐसे कुछ खाने का मन कर गया, तो मैंने भी बस इसमें थोड़े से ऑलिव्स डाल लिए थे, चीज़ स्लाइस डाला था, टिक्की, और मैंने उसको शैलो फ्राई किया था। कभी कभी थोड़ा और हेल्दी वे में या टेस्ट में खाना हो तो मैं इसमें टमाटो, अनियन और खीरा के स्लाइसेस डाल लेती हूँ, साथ में लेटस डाल लेती हूँ। मैक्शू यहाँ पे धूप सेक रहा है, बहुत मुश्किल से धूप आई है। और यहाँ पे डब्बू भी है, शैमू दीदी स्कूल से आई है, दोनों डब्बू और मैक्शू शैमू दीदी के साथ धूप सेक रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ धूप सेकने के लिए बालकनी में। ये नेट इसलिए लगाया क्योंकि इधर कबूतर आ जाते थे ना गाइस अंदर, तो ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड बालकनी है, तो फिर उनके एग्स वगैरह यहाँ पे होते थे, या कभी हम जाते थे जैसे कि ट्रैवलिंग पे घर से बाहर, तो वो घर बना लेते थे, फिर मुझे उनका घर तोड़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर डब्बू मैक्शू भी एग्स को देखते थे, तो कहीं एक बार मैक्शू ने मुंह में डाल लिया था, लेकिन किया कुछ नहीं था, तो इसलिए इस वाली बालकनी में नेट लगाना पड़ा। और ये रही वो वायर जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसमें बहुत सारे क्लोथ्स ईज़िली लग जाते हैं। मैंने इधर बालकनी में फ़िलहाल टेम्परेरी लगा दिया, समर्स में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, समर्स में तो पीछे बालकनी में भी धूप आ जाती है। और सब लोगों के कपड़े देखो कैसे सूख रहे हैं, क्योंकि धूप का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने तो इस बालकनी में ये वाले ना शेयर कर्टन नहीं है, ये वाले डबल कर्टन्स भी लगाए हुए हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स इनको बोलते हैं वो, इसलिए क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ये ब्लैकआउट कर्टन से मैं इस बालकनी को कवर कर देती हूँ। और थोड़ा प्रीवीसी भी रहती है यार, सामने सामने बालकनीज होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता।
अपना आराम से बैठ सकते हो। ये बेस्ट है यहाँ पे, इस टाइम सो जाए बंदा, कुछ खा पी ले। यहाँ मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, अब मैं कम ही लगाती हूँ क्योंकि यार सूख जाते हैं प्लांट्स। बड़ा लेज़ी डे हो गया, धूप निकली है तो मैं यहाँ पे ऑरेंज और बनाना लेके आई हूँ खाने के लिए। आजकल बहुत दिनों के बाद से धूप निकली है तो ऐसे धूप में बैठ के कुछ फ्रूट खाना बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल तो डब्बू भी मेरे साथ खा रहा है, उसको भी ऑरेंजेस में खिला देती होती हूँ और बनाना तो वो दोनों खा ही लेते होते हैं। लेकिन कभी कभी उनका मूड नहीं होता है खाने का, मुझे ज़बरदस्ती देना पड़ता है। जो बनाना होते हैं, फ्रूट सीजनल, इस तरह की चीज़ें डॉग्स के स्टमक के लिए भी अच्छी होती हैं। हाँ, उनको ग्रेप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उनके लिए नहीं होती हैं। ग्रेप्स में मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ग्रेप्स इन बच्चों के लिए अनहेल्दी होते हैं। तो बस यहाँ पे मैक्शू और डब्बू मेरे साथ बैठे हुए थे, कंपनी कर रहे थे मेरे साथ, और मैं भी उनको ऑरेंज खिला रही थी और बनाना खिला रही थी। और डब्बू का शायद थोड़ा सा टमी अपसेट लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा बनाना खा लो। तो अगर तोड़ के दो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन इस तरह से वो बड़े मज़े से खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो जिस भी तरीके से खाओगे खाओ तो सही एटलीस्ट। डब्बू की जैसे जैसे एज ग्रो हो रही है ना, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, इसकी थोड़ी सी ना चेंजेस आ रही हैं, मतलब नेचर में। जो ये है, ये डब्बू है हमारा, ये 6 इयर्स का हो चुका है और मैक्शू तो अभी 2.5 का हुआ है। और क्या था कि यार इसके ना लेग्स छोटी होती हैं, तो शायद उस वजह से अब इसको ना जंप करने में बेड में या सोफ़ा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हम कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं। तो अब इसकी एज बढ़ रही है तो हमें इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। कुक्कू के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, इनकी टांगें बहुत छोटी होती हैं, तो 24/7 मैं इनके साथ तो रहती होती हूँ, लेकिन जब ऐसे कुछ देखती हूँ ना तो दुख सा होता है क्योंकि ये बहुत एक्टिव था। और एक्टिव तो है, डाइट वगैरह सब अच्छी है, लेकिन जैसे कि बेड पे चढ़ जाना या कुछ ऐसे, ये थोड़ा इसको मुश्किल हो रही है। एक दिन पेन में कुछ इसको पेन हुई तो मेरे पास आ गया, जैसे ऊँ करता हुआ। जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होती है स्टमक से रिलेटेड या पेन, तो मेरे साथ ना ये मेरे को आके बता देता है। क्या चाहते हो आप मेरे से, बताओ क्या सोच रहे हो? पकड़ लूँ मैं, यहाँ ऐसे करके पकड़ लूँ? धूप अच्छी लग रही है आपको? आइज क्लीन करा करो, गंदो बच्चों की तरह नहीं रहना चाहिए। मम्मा के अच्छे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर। और ना सुनो मेरी बात, अब आप बुढ़े हो रहे हो, आपसे चढ़ा नहीं जाता ना बेड पे, है ना? तो आप अपना ध्यान रखा करो, ठीक है? बेड पे नहीं चढ़ा जाता, सोफ़ा पे भी नहीं चढ़ा जाता। बुढ़े हो रहे हो, आपके फीटू में आपकी लेग्स छोटी छोटी हैं ना, इसलिए, है ना? ओ, अभी हम घूमी घूमी करने जाएंगे नीचे, प्ले, ठीक है? धूप तो ठंडी ठंडी सी है, इसलिए मम्मा ने ये पहना के रखे हैं आपको ना। फिर अभी हम जाएंगे नीचे, फ्रेश भी होएंगे। आजकल शांत सा हो गया मेरा बच्चा, अच्छा प्यारा क्यूट बेबी। कोई नहीं, मम्मा है आपका ध्यान रखने के लिए, ठीक है? मैं आपका ध्यान रखूँगी। ओ मेरे डब्बू, तो क्या हो गया, आप ओल्ड हो गए? तो अभी तो टाइम है, डब्बू का ध्यान रखेगी मम्मा, कोई बात नहीं। तो ये आफ्टरनून का टाइम है और डब्बू को मैं यहाँ पे फ्रेश कराने के लिए नीचे लेके आ गई थी, और थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और साथ ही साथ बस मैं सैमी को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही हूँ, तो डब्बू को भी मैंने अपने साथ कार में बिठा लिया। मैंने कहा चलो एक राइड इसको कार की दे के आती हूँ, मैक्सू को बाद में लेके जाऊँगी क्योंकि दोनों को साथ में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कई बार। और अभी बस सैमू को ट्यूशन ड्रॉप करूँगी, वापस आऊँगी, डब्बू को फिर थोड़ा सा खिला के खेल के इसके साथ इसको घर वापस छोड़ के फिर मैक्सू को मैं नीचे लेके आऊँगी। देन उसके बाद मेरे दूसरे काम शुरू होंगे। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. चाय तो मैं अभी ले नहीं रही हूँ थोड़े दिनों से, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। साथ में मेरे को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। थोड़े दिन पहले मैंने ये ओट्स के लड्डू बनाए थे, ओट्स के प्रोटीन लड्डू जिसमें ड्राई फ्रूट है, ओट्स हैं एंड नट्स वगैरह है। इसमें सारा कुछ रेजिन्स, बेरीज़ और मेरे पुराने अभी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको इसका व्लॉग देखने को मिल जाएगा। और ये गाइस मतलब एक लड्डू ना इतना एनर्जेटिक है फुल डे के लिए। एक खा लो 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगती। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोटीन लड्डू है, ये खूब सारा प्रोटीन डला हुआ है इसमें, पीनट बटर है। तो अभी शाम के स्नैक में मैं ये खाऊंगी, हेल्दी सा लड्डू। सो गाइज़ यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। पानी को अच्छे से मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, 2 मिनट्स के लिए पानी को गर्म कर लिया। देखने में मिल्क कॉफ़ी लग रही है ना, क्योंकि मिल्क कॉफ़ी नहीं है ये, इसकी ऐसे फॉर्म सी बन गई है ऊपर। लेकिन मैंने हाफ स्पून डाला है 1 कप में कॉफ़ी का। तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी ऐसे पीना बहुत ज़्यादा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कॉफ़ी की जो स्मेल होती है ना वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है गाइस। गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी पी जाए विदाउट एनी शुगर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था, थोड़ा सा लेज़ी डे भी हो गया था आज। नहीं तो रोज़ का हैक्टिक रहता ही है कुछ ना कुछ। लेज़ी तो नहीं था, फुल डे कुछ ना कुछ काम चलते जा रहे थे, लेकिन लो सा फील हो रहा था। तो मुझे लग रहा था चलो एक ब्लैक कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ ब्लैक विदाउट शुगर, फिर मुझे अच्छा लगता है गाइस।
Cheers. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. तो हाय गाइस ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। एक्चुअली क्या था कि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन मैंने उस टाइम जब ब्लैक कॉफ़ी पी थी ना, तो उस टाइम मेरे को लग रहा था कुछ, उससे पहले मेरे को लो ही फील हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला। तभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी और कल इवन मैंने डिनर भी नहीं बनाया क्योंकि फिर इन्होंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, बट मैंने लाइट ही खाना खाया, मैंने तो डिनर भी नहीं किया था। तो अभी मैं ना कहीं बाहर जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ। सोचा कि बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, वैसे हम गेट टुगेदर किटीज़ वगैरह पे मिलते ही रहते हैं, है ना। तो हमने सोचा चलो आज शाम की चाय साथ में पीते हैं और थोड़ी बात भी हो जाएगी और मिलना भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अभी बस रेडी होने लगी थी, शाम का टाइम हो रहा है। तो सैमी को लंच वगैरह कराया था स्कूल से आने के बाद और किचन का काम किया, एक सब्ज़ी बना के रख दी, आके आज मैं राइस बनाऊँगी, है ना। तो फिर मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि आगे डिनर बनाना है, तो मैं डिनर वगैरह बना के जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने पहले अप्लाई कर लिया था। एक हल्का सा टच ही देना है मेरे को, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना है या कुछ ऐसे वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना कलर बार का इंस्टेंट ग्लो क्रीम यूज़ कर रही हूँ। पहले थोड़ी सी लूँगी, अपने सनस्क्रीन लोशन के साथ ही ले लूँगी इसको मैं, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्लो आ जाएगा। अप्लाई करते हैं इसको पहले फर्स्ट, और फिर बस देख सकते हो हल्का सा ग्लो आ जाता है। अच्छा है ये बेस के लिए, तो रेयरली यूज़ करती हूँ मैं इसको, लाइक ओकेजनली। उसके बाद फाउंडेशन मन नहीं कर रहा लगाने का, ये भी कलर बार का है, बट मैं क्या करूँगी सिर्फ अपने नेक एरिया पे अप्लाई करूँगी इसको, थोड़ा सा लाइक ऐसे। बिल्कुल भी ना आजकल मेकअप वगैरह करने का वैसे खास कुछ मन नहीं करता, बट मैं क्या कर रही हूँ गाइस, मेरा मेकअप ना इसी तरह का होता है, ज़्यादा परफेक्शन से मैं बहुत रेयरली करती हूँ और मन नहीं करता मेरा ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह थोप के जाऊँ। जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। डेली बेसिस पे तो करते नहीं है। तो ये कलर करेक्टर है, और मैं ऑरेंज कलर को थोड़ा सा अपनी आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, बिकॉज ऑफ हल्के से निशान, डार्क सर्कल या कुछ भी हमारे बॉडी मार्क्स होते हैं, उसके लिए कलर करेक्टर बेस्ट रहता है ना। इसी तरह से बस लगा लिया। तो गाइस मैं अभी बस थोड़ी सी कंसीलर, थोड़ा सा मैं ये अब मैं इसके साथ लूँगी फेस सीरम है ये मिनिमलिस्ट का, ठीक है। 2 ड्रॉप्स मैंने ले ली और उस सीरम के साथ मैंने थोड़ा सा उसको लिया अपने हैंड की हेल्प से, क्योंकि ब्रश वगैरह मैं फाउंडेशन लगाने के लिए तो मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, बहुत ही कम। इसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेरे को कोई जल्दी वाला मेकअप करना है ना गाइस, मेकअप मतलब थोड़ा सा फ्रेश नज़र आओगे। घर में तो हम जैसे भी रह लेते हैं, जैसे भी, तो लेकिन बाहर जाने के लिए आपको थोड़ा सा तो फ्रेश लगना ज़रूरी है ना। कलर करेक्टर का ऑरेंज शेड आ रहा है जब क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। ओके, आई वाले एरिया पे कंसीलर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नोज़ पे, नोज़ के साइड पे,
एंड हल्का सा यहाँ पे भी इसी तरह से मैं ड्रॉप्स कंसीलर की लगा लेती हूँ थोड़ा सा इस एरिया में। इसके साथ मैं थोड़ी सी सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी गाइस। अब मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। आप कोई सा भी ले सकते हो मॉइस्चराइज़र। और बस इसको मैंने इन हाथों से ऐसे ऐसे करना है रब, ताकि मेरी स्किन में डिज़ोल्व हो जाए है। जो कलर करेक्टर था ना उसका ऑरेंज कलर नहीं दिखना चाहिए। कलर करेक्टर हमारे डार्क सर्कल्स को या जो भी पिगमेंटेशन होती है फेस पे उसको करेक्ट करने के लिए ही होता है। तो हल्का सा मुझे लग रहा था तो मैंने लगा लिया। वैसे मुझे लगता है फाउंडेशन जितना हाथ से अच्छे से लगता है ना, फाउंडेशन नहीं सॉरी, जो भी आप अप्लाई करते हो फेस पे, मैंने जैसे अभी कंसीलर की ड्रॉप्स ही लगाई है बस, दैट्स इट। ताकि हल्की फुल्की कोई इम्प्योरिटी हो तो वो ना दिखे, है ना, अच्छी लग। तो गाइस मैं ब्राउन कलर का ट्रैक सूट वेयर कर रही हूँ, मतलब कोट सेट है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि आइस पे हल्का सा ब्राउन कलर का, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा, क्योंकि बेस तो मेरा बन गया है ना, तो आइस पे भी ब्राउन, ये आई शेडो पैलेट है और मैं हल्का सा ब्राउन टच दूंगी अपने फिंगर्स की हेल्प से ही, क्योंकि मुझे लाइट सा ही मेकअप करना है, मतलब क्योंकि मैं कोट सेट पहन रही हूँ ट्रैक सूट स्टाइल में। तो ब्राउन शेड को मैंने 2-3 शेड्स मिक्स करे हैं जिससे उसका हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैं जा रही हूँ चाय पीने फ्रेंड के साथ और थोड़ी गपशप करने। यहाँ पे तो देख सकते हो हल्का सा ब्राउन कलर ऐड हुआ है मेरे आईज के ऊपर। मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं बता रही, सॉरी गाइज आपको, लेकिन बस इसी तरह से मैं जल्दबाजी वाला मेकअप कर लेती हूँ। प्रोफेशनल तरीके से करने लगूंगी तो फिर बड़ी लेजी हूँ यार मैं इन चीज़ों में, पता नहीं क्यों। पहले मैं कर लेती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, तब तो बड़े शौक थे, है ना, और तब डांट पड़ती थी इतना मेकअप क्यों। अब मुझे हल्का सा बस गाइस, इसके बाद मैं अपने कॉन्टोर करूँगी फेस को। उसके लिए भी मैंने कॉन्टोरिंग किट वो है मेरे पास, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसके लिए ग्लॉस का यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्राउन कलर का ही है। तो सबसे पहले हम अपनी चिक बोन को अब करते हैं आईलैश, और मैं आर्टिफिशियल आईलैश नहीं लगाने वाली गाइस, आईलैश कर्लर से ही मैंने इसको कर्ल करना है अपने लैशेस को। ये देखो फ़र्क, डिफरेंस, ठीक है। इसको अच्छे से कर्ल कर लिया। तो उसके बाद मैं इस पर मस्कारा यूज़ करूँगी ब्राउन कलर का, क्योंकि मेरे हेयर का कलर ब्राउन है, मेरी आइज़ का कलर भी ब्राउन है। तो मैं इस पर हल्का सा मस्कारा जो है वो ब्राउन कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, दोनों अपर एंड ये वाले लैशेस को आप थोड़ा थोड़ा से बस मस्कारा यूज़ कर लो। मैं कर रही हूँ इस पर ब्राउन कलर, पहले भी बताया मैंने आपको, है ना, ताकि हेयर का कलर, आइज़ का कलर, लैशेस का कलर इक्वल लगे, है ना। वैसे मेरे को ब्लू कलर बहुत पसंद है तो मैं कभी कभी ब्लू कलर का मस्कारा भी यूज़ कर लेती हूँ गाइस। देन अब हम करेंगे नोज़ के टिप को हल्का सा इस तरह से शिमर दे देंगे थोड़ा सा आपकी चीक बोन पे। सारा फिंगर की हेल्प से ही कर लिया गाइस मैंने। बेसिक सा है यार, बेसिक सा मेकअप, है ना। देखो मैं तो क्या करती हूँ स्लाइवा यार, सारा सामान होते हुए भी ना मैं इतनी लेजी हूँ ना इन चीज़ों में, पता नहीं क्या है यार मेरे को बीमारी की। मैं अब इसी ब्राउन वाले लैश कर्लर से मैं करूँगी अपनी आईब्रोज को भी हल्का सा, क्योंकि मैं आईब्रो पेंसिल नहीं लगाती हूँ गाइज, और मैंने 5-6 साल से थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है, क्योंकि मेरे को वो बिल्कुल नहीं, मतलब क्लीन सा लुक पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल रफ एकदम जैसे मॉडल्स की होती है ना
मॉडल्स की कितनी अच्छी होती हैं, है ना, एकदम रफ सी। जैसे हम छोटे होते थे फैशन टीवी देखते थे तो उनकी ना बड़ी रफ रफ सी होती है, और मेरी भी वैसी थी पहले यार, तो गॉड गिफ्टेड थी, सैमू को भी वही मिली है। लेकिन मैंने ना फिर शादी के टाइम में अपनी करवाना शुरू कर दी थी, और फिर तब तो ट्रेंड था कि हाँ पतली पतली आईब्रोज अच्छी लगती थी, बट अब नहीं अच्छी लगती पतली आईब्रोज। आप देख सकते हो कितना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी उठा के, तो इसी की अच्छी शेप बन जाती है ना, और ज़्यादा डार्क भी नहीं लगता। ये लाइट ब्राउन सा कलर है। और फिर बस एक ब्राउन कलर की बिंदी लगाना भी बनता है। वैसे मैं कोट सेट पहन रही हूँ, ट्रैक सूट, बट आजकल मुझे बिंदी का ट्रेंड हो गया है, तो मैं इसी से ब्लैक कलर की बिंदी, ब्लैक कलर नहीं सॉरी, इसी से मैं लगाऊंगी एक चुट्टू सी बिंदी। दिखी नहीं रही आपको, नहीं दिख रही बट मुझे दिख रही है गाइस। ओके, बिंदी हो गई। अब टर्न आती है मस्त उसकी आईलाइनर की। तो आईलाइनर मेरे पास दो तरह की हैं, एक ब्राउन कलर का है, कलर बार का है ये भी, और इसका ब्राउन शेड है, और एक बिल्कुल जेट ब्लैक है। ठीक है, इंटेंस तो ब्लैक वाला लगाऊं कि ब्राउन वाला लगाऊं? आई थिंक आज मैं ब्लैक वाला ही लगा लेती हूँ। ठीक है, आपको मैं लगा के मिलती हूँ। इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकती गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे उधर देखना पड़ रहा है, मिरर वहाँ पे है, यहाँ पे देखूंगी तो नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने आईलाइनर भी लगा लिया है, थोड़ा सा विंग निकाल के, और हल्का सा मैंने हाफ यहाँ पे कट दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से विंग बना के, मैं पूरा नहीं बनाती, कई बार हाफ ही बनाती होती हूँ और यहाँ से कट देती हूँ और पूरा अप्लाई नहीं करती। कई बार मैं काजल नहीं लगाती और कई बार मैं काजल लगा लेती हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। आज बहुत दिन से काजल नहीं लगाया है, क्योंकि घर में क्या लगाना यार, कभी कभी लगा लेती हूँ। काजल को भी मैं देखो ऐसे अप्लाई करती हूँ, बंद करो, आइज़ को क्लोज करो, ताकि अपर एरिया में और जो नीचे जहाँ काजल लगाते हैं नॉर्मली वहाँ पे आपका काजल लग जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे करके देखो पूरी आँख में लग गया। अब डिफरेंस देख सकते हो आप, इस वाली आँख में पूरे में काजल लगा हुआ है और यहाँ पे हाफ काजल है। अब इसको भी हम इसको फिनिश करते हैं, ऐसे 3-4 स्ट्रोक्स देने हैं एंड हो गया काम। ठीक है, आपकी आइज़ भी हो गई। हल्का सा मैंने ब्राउन कलर का यहाँ पे शेडो भी लगा लिया, आईब्रोज कर ली, यहाँ पे ब्लशर भी यूज़ कर लिया। लिप्स हो रहे हैं ड्राई तो मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, अब हम करते हैं हेयर। बालों का क्या करें, बालों का क्या करें? बाल मेरे हैं वॉश्ड, क्योंकि मैंने लिया था हेड वॉश आज, और जैसे कि मेरे बाल रहते हैं कर्ली, ये हैं गॉड गिफ्टेड कर्ली हेयर्स। ये रहे मेरे कर्ली गॉड गिफ्टेड कर्ली हेयर्स गाइस, ऐसे वाले बीची वेव्स। सैलून में जाके करवाते हैं लोग, सीए वाले लोग बीची वेव्स, बट मेरे नेचुरली हैं। थोड़ा और अच्छे से करूँगी तो अच्छे रहेंगे, बट ये मेरे को फ्रिंजेस करने हैं अब। तो फ्रिंजेस के लिए सबसे पहले आयरन को गरम करते हैं। तो गाइज मैंने अपना ट्रैक सूट वेयर कर लिया है, और मैंने ब्राउन कलर जैसे कि आपको बोला था वेयर करूँगी। बालों का समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे हाई करके बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। तो ये लोअर के साथ, लोअर है इसके साथ। ठीक है, अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, बट तब तक मैं अपने क्यूट फ्रिंजेस को, मुझे ना फ्रिंजेस स्टार्टिंग से बचपन से, लाइक बचपन इन द सेंस की टीनेज वाला बचपन, नॉट बॉर्न वाला बचपन तब तो पता भी नहीं होता कुछ। तो जो मैंने अपना आयरन गरम कर लिया था, देन मेरे फ्रिंजेस हो गए हैं एकदम रेडी टू गो। ज़्यादा गर्म नहीं लगाना गाइस, नहीं तो बाल तो डैमेज हो ही जाते हैं। वैसे मैंने काफ़ी डैमेज कर लिए हैं, क्योंकि और मैं केयर भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। तो अगर आप कुछ आयरन वगैरह कभी कभार यूज़ कर रहे हो, तो वैसे मैं नेचुरली ड्राई करती हूँ अपने बालों को। कभी भी मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करने से पहले मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे को लगता है कलर वगैरह भी काफ़ी करवाया हुआ है ना। तो फिर मैं हेयर ड्रायर वगैरह भी कम यूज़ करती हूँ, ओकेजनली कभी करना पड़ जाए तो करना पड़ जाए। अब हम लुक देंगे कुछ बालों को मस्त सा, क्या देंगे, क्या करें समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा सेंटर पार्टीशन करके ऐसे कर लिया मैंने, ऐसे कर लूँ, ऐसे क्यूट लग रहा है ना, आई थिंक सो। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल तो ट्रेंडी है आपका, है ना। तो गाइस मैंने बालों को ऐसे हाफ टाई कर लिया, ये बाल तो मैंने ऐसे हाफ बन करके बस बना लिया है। तो गाइस फाइनली आई एम रेडी टू गो।
अब मैं रेडी हो गई हूँ। बाल मैंने इस तरह से बना लिए हैं। मेकअप आपने मेरा देख ही लिया होगा कि किस तरह से करती हूँ, फ़नी तरीके से, है ना। तो क्योंकि प्रोफेशनल तो करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और मैं एंड टाइम में रेडी होती हूँ बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लॉकेट पहन लिया है, बड़ा अच्छा, मैं धर्मशाला से लाई थी। और बस ये मेरा ट्रैक सूट है ब्राउन कलर का। मुझे लूज़ क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है। अंदर हल्का सा फ्लीस है, तो वेदर ऐसा हो गया कि ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने का भी मन नहीं कर रहा और ठंडे तो पहने नहीं है। साथ में ये वॉच पहन ली मैंने अपनी, और साथ में एक गोल्ड ब्रेसलेट, साथ में गोल्ड रिंग्स पहन ली हैं और एक आर्टिफिशियल भी पहन ली। तो फाइनली इस तरह से मेरा कुछ लुक है। और मेरे शूज़ भी ब्राउन कलर के हैं गाइस। तो चलो फिर चलते हैं, है ना। तो फाइनल लुक मेरा ये है। यार एक सेकंड गाइस, लाइट आ रही है। मैं इसको इस तरह से मैंने फिर सोचा कि स्पोर्ट्स शूज़ ही वेयर कर लेती हूँ। पहले लॉन्ग शूज़ वेयर कर रही थी एंकल लेंथ। ऐसे आप मेरा पूरा लुक देख सकते हो, है ना। इसके साथ मैंने एक ग्रीन बैग, स्लिंग बैग कैरी कर लिया है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था। बाकी बस इस तरह से है ये मेरा पूरा लुक। तो अब मैं सीधे जाऊँगी, फ्रेंड को मिलूँगी, चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे, फिर आ जाऊँगी घर वापस। तो मिलती पर्स को हम यहाँ रखते हैं और बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे। जाना है चाय शाय पे, हम पियेंगे चाय और बातें करेंगे। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। तो गाइज़ बस हम यहाँ पे आ गए थे। हमने कुछ 1-2 चीज़ें खाई पी, बस सूप वगैरह पिया और कुछ खाया और चाय वाय पी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें करी। हाँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था। काफ़ी टीनेजर्स बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आवाज़ बहुत ज़ोर की थी। और बस फिर मैं घर पहुँच गई थी शाम को, और फिर मैंने यहाँ पे एक और सब्ज़ी बनाई, और वो थी आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी। पहले तो मैंने बना के रख दिया हुआ था, लेकिन मुझे था कि आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। सीजनल अभी ब्रोकली काफ़ी चल रही है। तो बस उसके साथ मैंने दाल राइस भी बना लिए थे। दाल मेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने राइस बनाए थे, क्योंकि एक और सब्ज़ी बनी हुई थी। और बस इसी तरह से आज का डे स्पेंड किया गाइस। अब मुझे ग्रॉसरीज वगैरह भी लेने जाना है, तो उसके अब मैं फैमिली के साथ जाऊंगी, और सैमी की हॉलीडे होएगी सैटरडे को, तो फिर बस तभी जाऊंगी गाइस। और देखते हैं, हमारा मॉम डॉटर डे हो जाता है उस दिन। हम लोग घूम फिर भी लेते होते हैं, और साथ में बातें भी कर लेते हैं, साथ में ग्रॉसरी भी हो जाती है, तो काम भी हो जाता है। तो गाइज़ आई होप आपको, हाँ यहाँ पर मैंने बूंदी रायता भी बना लिया गाइज़। तो मैं अब वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। तो ये बूंदी रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम ठीक रेस्टोरेंट स्टाइल में बना था। तो गाइज़ मैं तो अपना डिनर एंजॉय करने लगी हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूँगी एक और नए अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।